मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से मत लड़ो। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से मत लड़ो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर मैं निकला हूँ घूमने के लिए काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि घर में रहने के बाद ना थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है, तो अपने माइंड को चेंज करने के लिए मैं समय समय पर निकलता रहता हूँ। ये मेरे घर से बाहर का जो फ्लाईओवर है, थोड़ा सा दूर जाकर है, तो वहाँ पर मैं अपनी व्हीलचेयर से पहुँच जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी घर तक आने में प्रॉब्लम होती है। गाड़ी वाले प्रॉब्लम में नहीं आते हैं क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है, तो मैं यहाँ तक अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर से पहुँच जाता हूँ मेन रोड तक। आधा किलोमीटर लगभग पड़ती है मेरे घर से ये रोड, और यहाँ तक मैं व्हीलचेयर से आता हूँ। और रोड के उस पार का जो दृश्य है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने पार्क बना रही है। यहाँ पे ये वेस्ट जगह पड़ी थी, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं टहल लेता हूँ थोड़ी देर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए इसे सही जगह अपना इस्तेमाल करें, नहीं तो वक्त अगर निकल जाएगा तो आप फिर सोचते रह जाएंगे। मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें करने की ऊपर वाले का शुक्र है कोशिश करता हूँ जो नॉर्मल आदमी जल्दी से नहीं कर पाता है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ हैप्पी अपनी फैमिली के साथ में जीनी है और आगे बढ़ते रहना है, आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़े रहना है। तो अब हम निकल चुके हैं घूमने के लिए गाड़ी में। दोस्तों, हर दिन हमें एक नया मौका देता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इसलिए जिस हाल में भी हैं किसी तरह कोशिश करके अपने सपने को पूरा करें। देखिए, दिल्ली का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था उस दिन, वरना तो उस 5-6 दिन पहले से तो बारिश लगी हुई थी, और बारिश होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, काफ़ी टाइम हो गया। अब जैसे ही मैंने देखा कि संडे को हमारे यहाँ मौसम का वेदर बहुत अच्छा है और बारिश भी नहीं है और इतनी ह्यूमिडिटी भी नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना अब हम घूमने चलें। तो हमने कहा काफ़ी टाइम हो गया घर में लेटे लेटे, तो अब हम घूमने चलते हैं। तो हम यहाँ से संडे को निकले अपना बाहर, और दिल्ली में अपना घूमने चले गए। मौसम इतना सुहाना हो रहा था कि हर चीज़ को देखकर ऐसा मौसम में ऐसा दिल कर रहा था कि बस तू यहीं ठहर जा और आगे मत जा, घूमता रहे इसी तरह इस हरियाली को देखकर। अब हम लोग पहुँचे अपना डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें जाना था। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा क्राउड था, तो हम आए थे अपना एक लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर। लाजपत नगर हम लोग पहुँचे, और लाजपत नगर में पहुँचने के बाद में हमने यहाँ पे एक होटल में, रेस्टोरेंट में, जो कि अफ़गानी और टर्किश के लिए है, वहाँ पर हम लंच के लिए यहाँ पर घूमने आए थे। और आगे हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं, आप शायद उनको जानते होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। दोस्तों, हम लाजपत नगर में इस रेस्टोरेंट पर फर्स्ट टाइम आए थे, तो हमने कहा यहाँ पर टेस्ट करते हैं किस तरह का यहाँ पे खाना है और किस तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पाना पड़ेगा और कुछ खोना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी गैदरिंग थी और वेट करना पड़ रहा था। वेट करने की वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा। अब जब रेस्टोरेंट में वेट करने के बाद अंदर आए तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका रीज़न ये था क्योंकि हम लोग बाहर गर्मी में 15 मिनट 20 मिनट हमने वेट किया। उसके बाद अंदर का जो एटमॉस्फेयर था और एसी की कूलिंग थी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पर लोग भी सब अपना लंच करने के लिए वेट कर रहे थे। और अब हमारे साथ यहाँ पे जुड़े थे शाकिर भाई, जो कि टर्की से हैं। आप लोग जानते होंगे, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं या फिर मेरे साथ अपडेट रहते हैं, वो लोग शाकिर भाई को जानते होंगे। तो आज शाकिर भाई को हमने यहाँ पर लंच की पार्टी दी थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि शाकिर भाई 2 दिन के बाद वापस टर्की जा रहे थे, तो हमने कहा हम शाकिर भाई को दिल्ली घुमाते हैं, क्योंकि शाकिर भाई हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं। तो आज हम यहाँ पर लंच के लिए शाकिर भाई को लेके आए। वैसे तो ये शाकिर भाई ने ही बताया था हमें रेस्टोरेंट, हमें इसके बारे में नहीं पता था, हम तो कहीं और जा रहे थे। बाकी देखिए, यहाँ पे सभी लोग अपने लंच की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे लिए आ गए हैं ये टिक्के कबाब वगैरह, और कुछ अफ़गानी पुलाव वगैरह, राजमा, और ये आपका बैगन का भरता, और कुछ ब्रेड और कुछ रोटियाँ। ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी। मैंने कहा हम चलते हैं और नए रेस्टोरेंट पर देखते हैं वहाँ का टेस्ट कैसा है। और ये बॉटल के अंदर चाय थी, जिसको दही की चाय बोलते हैं, लस्सी भी बोल सकते हैं। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। ये भी हमें शाकिर भाई ने ही बताया, क्योंकि शाकिर भाई वर्ल्ड में सब जगह घूमते रहते हैं, तो इनको जगह जगह का टेस्ट का पता होता है। हम लोग इतना नहीं घूमते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा टेस्ट का हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं। और ये जो खाना है ये अफ़गानी और टर्किश मिक्स खाना है, दोनों तरह का खाना है।
अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो ये पुलाव बना हुआ है इसको एंजॉय किया, तो मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा टेस्ट लगा। दोनों अपना खाने में और फ़ोन चलाने में यहाँ पे मस्त हैं। दोस्तों मैं इसी तरह बाहर जाता रहता हूँ, जब भी मेरे को मौका लगता है, मौसम सही होता है या फिर चीज़ें सब नॉर्मल होती हैं तो मैं बाहर जाता रहता हूँ। आपको इस तरह की वीडियोज़ मैं इसीलिए देता हूँ जिससे कि आपको भी थोड़ा एन्जॉयमेंट हो जाए। अब शाकिर भाई हमें यहाँ पे खाने के टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे खाना ये फ़र्स्ट टाइम खाया था अपनी लाइफ में और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा खाना और बिल्कुल नया खाना था और हेल्दी फूड था और बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हम लोग इस खाने को अगर रेगुलर 1 महीना खा लेंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस टाइप का खाना था, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे खाना खाते हैं अपने यहाँ पे, वो खाना थोड़ा लाइट होता है, बस मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं। इस खाने के अंदर कोई स्पाइसी ऐसी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल खाना था जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सभी लोग इसी तरह का खाना खा रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई अलग कुछ खा रहा था। और पूरे रेस्टोरेंट में आप जो भी चीज़ ऑर्डर करते हैं यहाँ पे वो सब बिल्कुल नॉर्मल खाना है, स्पाइसी उसके अंदर कुछ नहीं होता है। बच्चों ने एक ये टर्किश केक मंगाया था, हमने कहा इसको भी जब आए हैं तो ट्राई करके देखते हैं ये कैसा लगता है। बाकी जब हमने इसको भी यूज़ किया और खाया तो बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे साथ है ना, रेस्टोरेंट में आने के बाद में हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे सारी चीज़ें, हमने इससे पहले ये चीज़ें कभी यूज़ नहीं की। अब लंच करने के बाद हम बाहर आए और बाहर आने के बाद में हम अपना गाड़ी का वेट करने लगे। गाड़ी वाला पार्किंग में गाड़ी लगा के आया था तो इसलिए हम उसका वेट कर रहे थे यहाँ पे। और फिर हम वहाँ से निकल कर आए अपना साकेत मॉल के अंदर। द सिलेक्ट सिटी मॉल है साकेत के अंदर, वहाँ पर हमने कहा थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, क्योंकि लंच के बाद हम 1 घंटे या 1.5 घंटे में फ्री हो गए थे। अब हमने कहा थोड़ा सा टाइम और घूम लेते हैं, शाकिर भाई को मॉल दिखाते हैं। तो शाकिर भाई भी पूरा दिन के थके हुए थे, 8 बजे के निकले हुए थे और फिर शाकिर भाई हम लोगों के पास दोपहर को आए। उसके बाद में बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने कहा अब शाकिर भाई चले जाएंगे तो फिर दोबारा 3-4 महीने 5 महीने बाद फिर दोबारा आएंगे। तो मैंने कहा क्यों ना शाकिर भाई को फिर मॉल में घुमाया जाए, अपने देश की खूबसूरती और चीज़ें दिखाई जाएँ, जिससे कि हम लोग को जैसे अपने देश के बारे में वो बताते हैं तो हम भी अपने देश के बारे में उनको बताएं और चीज़ें दिखाएं, जिससे कि वो भी तारीफ़ करें आगे जाके। देखिए मैं इतना कंफर्ट हो गया हूँ इलेक्ट्रिक व्हील चेयर लेने के बाद ना, क्योंकि कभी कभी तो निकलता हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं जा पाता डेली, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस वजह से कभी कभी निकलता हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉयबल हो जाती है। मन करता है कि अब वापस घर मत जा, तू बस व्हील चेयर पर ही इसी तरह घूमता रहे, अपना इंजॉय करता रहे। बस प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को पता है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इतनी हैवी व्हील चेयर को उतारना और फिर मुझे 2 बंदों को उतारना, बड़ी दिक्कत, सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे हम लोग वॉचेस वगैरह देखने लगे, घड़ियाँ वगैरह देखने लगे, शाकिर भाई भी देख रहे थे अपने लिए, पर बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी तो इसलिए हम यहाँ से कुछ परचेज़ ऐसा नहीं कर पाए। बस हमने कहा घूम लेते हैं, घूमने के बाद में देखिए कैसा लगता है। आपने एक चीज़ नोट करी थी, मैंने अपनी व्हीलचेयर के बराबर में यूरिन बैग के ऊपर ब्लैक कलर का कवर लगा रखा है, जिससे कि ये चीज़ भी मेरे को शाकिर भाई ने ही बताई थी कि आप इसके ऊपर कोई कवर लगा लीजिए, जिससे कि यूरिन बैग आपका ओपनली ना दिखे। बहुत सारे लोग, कहता कोई कुछ नहीं है बट ऐसा लगता है कि उनको फील होता है कि भाई यार ये गंदा है मतलब, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कवर लगा लिया। अब किसी को पता ही नहीं चल रहा कि मेरा यूरिन बैग लगा हुआ है। बच्चे अलग घूम रहे हैं, मैं अपना अलग घूम रहा हूँ व्हीलचेयर लेके ना, तो लाइफ बड़ी नॉर्मल हो जाती है अगर आप चीज़ों को मेंटेन करना सीख जाए ना। और इस परेशानी से निकलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। एक्सरसाइज तो देखिए हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती ही बनाती है, उसके अलावा अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दोस्तों मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो एक चीज़ नोट करता हूँ, वो चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह नोट करता हूँ। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे को ऊपर वाले का शुक्र है, कोई परेशानी, कोई इरिटेशन, कोई पैरों में झंझनाहट, कोई पैरों में दर्द, या फिर पैरों में अकड़न, या फिर यूरिन का ना आना, या मोशन का आना, या फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। माइंड इस तरह से डाइवर्ट हो जाता है कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है। और जैसे ही मैं अपने रूम में अपने बेड पर आता हूँ फिर रूटीन वही चालू हो जाता है। अब यूरिन
कम आ रहा है, अब यूरिन ज़्यादा आ रहा है, गैस बन रही है, एक्सरसाइज नहीं हुई, पैर अकड़ रहे हैं, हाथों में स्टिफनेस आ रही है, पैरों में स्टिफनेस ज़्यादा आ रही है, बस इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता हूँ। अब खाना खाना है, अब एक्सरसाइज करनी है, अब सो जाना है, फिर सुबह उठ जाना है, एक रूटीन ये बन जाता है। तो इंसान को अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और अपनी रिकवरी के लिए और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए घूमना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घूमेंगे फिरेंगे तो आपका माइंड हैप्पी रहेगा और आप अपनी परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे, हमने कहा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो कॉफ़ी तो वहाँ थी नहीं, तो फिर हम लोग ऊपर जाने लगे लिफ्ट में बैठकर। मैंने कहा लिफ्ट में चलते हैं और जाकर हम यहाँ रेस्टोरेंट की एक और तलाश में थे, जिससे कि हम पूरे मॉल को भी विज़िट कर सकें, घूम सकें और अपनी व्हीलचेयर को भी लेके इधर उधर जा सकें। अब मुझे तो मज़ा आ रहा था, बाकी लोग जो पैदल चल रहे थे वो थके हुए थे सब, शाम का वक्त होने वाला था। तो हमने कहा अब चलते हैं और थोड़ा सा मॉल को एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग पहुँचे और हमने यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर की और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद में थोड़ी देर वेट किया। और यहाँ पे क्राउड देखिए कितना है, पब्लिक बहुत सारी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं है। शाकिर भाई भी लोगों को देख कर कह रहे थे यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है। अब देखिए आसानी से मेरी व्हीलचेयर किसी भी जगह चढ़ जाती है और उतर जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग घूम के आके फिर गलत जगह चले गए थे, फिर दूसरी जगह पहुँचे। बस इसी तरह हम मॉल को घूमते रहे, एंजॉय करते रहे और लाइफ हैप्पी होती रही। और मुझे तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि मैं घर भी वापस जाऊं। सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए किसी भी तरह अपने घर से बाहर निकलिए और इस परेशानी से अगर पीछा छुटाना चाहते हैं तो चीज़ों को मेंटेन करिए अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए। जब तक आप किसी चीज़ का एक रूटीन नहीं बनाएंगे और चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे, हर चीज़ को समय नहीं देंगे, आपको हर काम के लिए एक अलग समय निकालना पड़ेगा स्पेशल, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। अगर आप सोचते रहेंगे कि भाई हम लोग जब ठीक होंगे जब ही घर से बाहर निकलेंगे, तो ना ही हम लोग इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ठीक हो पाएंगे। और जब तक सारा समय निकल चुका होगा, और समय जब एक बार किसी का निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई थी कि आप लोग भी इसको देखकर घूमने जाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। किसी भी तरह आप घूमने बाहर ज़रूर जाया करें। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। देखिए इस टाइप की वीडियो देना भी मेरा एक मेन रीज़न यही है कि आप लोग, ज़रूरी नहीं है इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो ही देख देख के परेशान रहें। आपको एक्टिविटी की वीडियो के अलावा ऐसी घूमने फिरने की वीडियो भी मैं इसीलिए देता हूँ जिससे कि आपका भी मन करे। अगर 100 लोगों में से 10 लोग भी घूमने चले जाते हैं तो समझ लीजिए मेरा काम पूरा हो गया। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको मोटिवेट करना, खुश रखना और किसी भी तरह आपकी लाइफ को, जैसे मैं अपनी लाइफ को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी अपनी लाइफ को किसी भी तरह नॉर्मल बनाने की कोशिश करें, तभी सारी चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज़ कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। इंतज़ार ना करें, इंतज़ार जो करता है फिर वो इंतज़ार ही करता रह जाता है क्योंकि समय निकल जाता है। चलिए दोस्तों, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।